एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, पक्का घर नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी रास्ते पर चलकर 5 सालों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। साथियों, आज का भारत जो भी कर रहा है वो मेगा स्केल पर कर रहा है। इसलिए आपको भी अपने फ्यूचर को लेकर छोटा नहीं सोचना है। आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपका सपना आपका सपना ही मेरा संकल्प है। आप अपने थॉट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वह अभूतपूर्व है और पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर पहुंचा, जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। वे यहां ग्वालियर के किले पर स्थित सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम शिवराज सिंह ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल बनाकर हम शिक्षा को न केवल भारतीय संस्कारों से जोड़ रहे हैं बल्कि आधुनिक भी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों में भी आदर्श शिक्षा की व्यवस्था और ये तीनों उद्देश्य जो मैंने बताए थे उनकी पूर्ति की व्यवस्था की गई है। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है जिन्होंने अमूल्य शिक्षा नीति भारत को दी है। पीएम श्री स्कूल समाज के उन परिवारों के जिनके बच्चे विपन्नता में जन्म लेते हैं उनको बेहतर शिक्षा देने का बहुत सार्थक प्रयास है। और मध्य प्रदेश में भी सीएम राइस स्कूल जैसे स्कूल बना के हम शिक्षा को न केवल भारतीय संस्कारों से जोड़े रख रहे हैं बल्कि हम उसको आधुनिक भी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अब मध्य प्रदेश पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस में टिकट वितरण से परेशान कई नेताओं ने शुक्रवार को भोपाल में कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के बंगले पर खूब विरोध प्रदर्शन किया था। अब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी एक बार फिर देखने को मिल रही है। नाराज कार्यकर्ता हाईकमान द्वारा चुने गए प्रत्याशी के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। इस विरोध की आंच कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बंगले तक भी जा पहुंची है। जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने पिछड़ों का अपमान सहा है, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम पिछड़ों का सम्मान करेंगे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन टिकट कौन से सर्वे के आधार पर हुए हमें नहीं है पता। किस सर्वे के टिकट दिए? हम सेवड़ा विधानसभा माननीय दामोदर सिंह यादव कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के, जिसमें कांग्रेस की पूरी जान डाल के कांग्रेस को जगाने का काम करा है। और ये विधानसभा की सिर्फ सेवड़ा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का पिछड़ों का अपमान है। क्या अभी कमलनाथ जी कह रहे थे सर्वे के आधार पर टिकट देंगे? कोई सर्वे के आधार पर दिग्विजय सिंह ने पैसे लेके सारे टिकट दिए हैं। और दामोदर यादव का अपमान कम से कम मैं आपसे मीडिया के सामने कह रहा हूँ 50 विधानसभाएं कांग्रेस हारेगी। उधर भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हालात यहां तक पहुंचे कि उनकी गाड़ी पर पथराव तक किया गया और उन्हें काली झंडे दिखाए गए। बता दें कि इससे पहले भी देवास में उनके खिलाफ पोस्टर चिपकाकर उन्हें बाहरी प्रत्याशी बनाकर उनका विरोध दर्ज कराया गया था।
उधर कांग्रेस की सिर फुटबॉल के बाद भाजपा ने अब इस पर राजनीति शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह ने कहा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने दोनों को टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी दे दी है। ये चुनाव श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। दिल्ली का सर्वे नहीं, दिल्ली की सुनना नहीं, इंडी का पता नहीं गठबंधन का, उस गठबंधन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश वखलेश, ये उनकी भाषा है। अब वो ना तो इंडी गठबंधन वालों की सुन रहे हैं, ना वो खड़गे जी की सुन रहे हैं, ना वो मैडम सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी की सुन रहे हैं। वो तो अपनों को स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी चुटकी ली है। वीडी शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी युद्ध देखा जा रहा है, उससे पार्टी का बिखराव साफ नजर आ रहा है। हालात यहां तक आ पहुंचे कि कमलनाथ के घर तक प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। और आप जिनके कपड़े फड़वाने के लिए जिनको भेजा है, उनको पूछ लो कपड़े फड़े कि नहीं फड़े। और अपनी दुकान में, अपने घर में जो आपके यहाँ सिर फटुअल, और मैं तो अभी सुन रहा था कि नेम प्लेटें फोड़ी जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी के तो पुराने अनुभवी हैं ये लोग। तो इसलिए ये सब तो जो है कुल मिलाकर के उनके यहाँ हो रहा है। तो कमलनाथ जी, आप तो अपने घर के बारे में चिंता करो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। आपके यहां तो बेटा महत्वपूर्ण, दोनों बेटों की लड़ाई चल रही है। तो हम आपकी बेटों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आत्मीयता रहती है बेटों से। तो इसलिए वो अपनी दुकान निपटाएं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, आप चिंता मत करिए, आपकी व्यवस्था बन गई है मध्य प्रदेश के अंदर कि 76 और 77 दोनों गाड़ियां, दोनों मॉडल जल्दी ही जाकर के गैरेज में जाकर के खड़े करने पड़ेंगे। ग्राम बोर्दू के भाजपा कार्यकर्ता जोबट विधानसभा 192 प्रत्याशी सेना पटेल को समर्थन देने पहुंचे। इनमें सुनील रावत, प्रकाश रावत सहित 40 भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम हैं। कार्यकर्ताओं को पूर्व जिला अध्यक्ष महेश पटेल ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।